छोड़ दिया तेरी गली जाना, छोड़ दिया दिल को यूं बहलाना। ये बच्चों को इतना रुलाते क्यों हैं आप? जब देखो तब रोती रहती हैं। मुझे अब कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहिए। मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। बैठो। कल पापा वापस आ रहे हैं। जैसा कि तुम जानती हो कि वो आते साथ ही हमारा पूछेंगे। ये कहने आए हैं या मुझे इसके लिए लेने आए हैं? और अम्मी अम्मी नहीं चाहती कि तुम उस घर में वापस आओ। उन्होंने तुम्हारी और मेरी शादी खत्म करने के लिए तलाक के पेपर्स भी बनवा ली। जो कि इस वक्त मेरे पास। तलाक देने के लिए आए हैं आप मुझे? लेकिन मैं तुम्हें तलाक नहीं देना चाहता। पेपर्स मेरे पास है। लेकिन इस हालत में मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। ये चाहता हूं कि माजी में हुई सारी बातों को भूल जाओ। मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों को एक दूसरे को समझने की एक और कोशिश करनी चाहिए। आपने जो कुछ भी सोच कर ये फैसला किया, इसमें मैं आपके साथ हूं। हमेशा। हमारी शादी हमारी मर्जी से नहीं हुई। इसे ऐसे खत्म नहीं होना चाहिए। ये शायद किसी के लिए अच्छा नहीं है। मुझे बस घर जाना। फिर चलो। दूल्हा भाई, आप पहली बार हमारे घर आए हैं ना, हम आपको खाना खाए बगैर नहीं जाने देंगे।
आइसक्रीम खाओगी? आप खाएंगे तो मैं भी खा लूंगी। क्या बात है, आज घर में बड़ी खामोशी है। बच्चियां कहाँ हैं? सो गई क्या? इकरा तो शायद पढ़ रही है, उससे आपके आने की खबर नहीं हुई होगी। समीन वो कहाँ है? समीन को मैंने फराज के साथ उसके घर भेज दिया है। क्या 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 किया तुमने? मरियम, क्यों किया तुमने ऐसा? मुझे पता था आप नाराज होंगे, लेकिन क्या? लेकिन क्या? तुम अच्छी तरह जानती हो कि मेरी बेटी के साथ उस घर में क्या सुलूक हो रहा है। अरे मुझे व्यास साहब से बात करनी थी, उनसे गारंटी लेनी थी कि आइंदा समीन के साथ उस घर में ऐसा सुलूक नहीं होगा, और तुमने पहले ही उसको। दुनिया में ऐसी कोई गारंटी नहीं है जो एक बेटी के घर को बसाए रखने की जमानत हो। ये गारंटी तो सिर्फ और सिर्फ मियाँ बीवी के रिश्ते की मजबूती से मशरूत है। ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं कि और किसी बात की कोई भी अहमियत नहीं होती है। वो पहली बार आया था समीन को अपने साथ ले जाने के लिए, तो मुझे मुनासिब नहीं लगा कि उसे खाली हाथ और मायूस भेज दूं, बस इसलिए। ठीक है, अच्छा ही किया। खुदा करे कि हमारी बच्ची के नसीब से अभी अंधेरे दूर हो जाए। आमीन। तुम एक काम करो, गाड़ी से बाहर उतरो, बाहर ही खाते आइसक्रीम। वैसे भी देखो मौसम कितना अच्छा हो रहा है, लाता हूँ। थैंक यू। एक बात पूछूं? पूछो। रहने दे। अपना फ्लेवर तो ट्राई करवाओ। मजे का है? पता नहीं ये ख्वाब है या हकीकत, बस जो भी है काश ये कभी खत्म ना हो। तुम कुछ पूछने वाली थी? आप हम दोनों के आइसक्रीम फ्लेवर्स अलग अलग क्यों लेकर आए? इसका जवाब तो तुम्हें मिल गया भाई, इसलिए ताकि मैं दोनों फ्लेवर ट्राई कर सकूं। अच्छा, इस आदमी के दिल में क्या मैं कभी अपनी जगह बना सकूंगी?
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, वेलकम, गुड टू सी यू। ये तुमने बहुत अच्छा काम किया है, शाबाश। समीन, आप दोनों को साथ देकर मुझे बहुत खुशी हुई, दिल से। थैंक यू सो मच। मीन यू एक्चुअली हैव टू थैंक हिम बिकॉज इन्होंने मुझे कन्विंस किया है कि हम दोनों के इस रिश्ते को एक और मौका जरूर देना चाहिए। अरे नहीं नहीं, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ऐसे ये सब कुछ मैंने अपने लिए भी किया है, तुम लोगों की हेल्प की जरूरत है। क्या काम? अरे अभी नहीं, अभी बहुत देर हो गई है, अभी तुम दोनों जाके रेस्ट करो। इसका मतलब सब सो गए? अरे यार, सो गए हो या जाग रहे हो, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम जाओ, जाके रेस्ट करो, गो। चले। हेलो, क्या कर रहे थे? तुम्हें याद कर रहा था। इनफैक्ट तुम्हें याद करने के अलावा कोई और काम नहीं है ना मेरे पास। अगर कोई और मौका होता ना तो मैं इसी बात पे खुशी से झूम उठती। देखो हरीम, मुझे एहसास है कि इस वक्त तुम किस कैफियत से गुजर रही हो, लेकिन तुम बेफिक्र रहो, बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। अम्मा पूछ रही थी आपका। हेलो हेलो असलम, आर यू देयर? हाँ, तुमने सही कहा था हरीम, ये बात पेरेंट्स से करना वाकई बहुत दुश्वार होता है, खास तौर पर माँ से। अम्मी फराज की वजह से काफी टेंशन में रहती हैं, लेकिन तुम बिल्कुल परेशान मत, मैं सब कुछ बहुत जल्दी ठीक कर लूंगा, ट्रस्ट मी। टेंशन क्यों चल रही है? प्रॉब्लम यह है कि मैं फराज और समीन के रिश्ते के बीच में दखल देता हूँ। मामा को लगता है कि मैं समीन की साइड ले रहा हूँ। वो समीन को अपने घर में रखना नहीं चाहती ना? पर यू नो व्हाट, फराज आज समीन को वापस लेकर आ गया, लेकिन मेरे ख्याल में अब उनका रिश्ता बेहतरी की तरफ जा रहा है। यार वो दोनों साथ बहुत अच्छे लगते हैं, आई एम रियली हैप्पी फॉर दैम। क्या मतलब? फराज तो उसको समीन को लाइक नहीं करता था ना? क्या उसने एक्सेप्ट कर लिया उसे अपनी जिंदगी में? हाँ, आई थिंक सो। कोशिश तो कर रहा है और मैं उसकी हर कोशिश को सपोर्ट भी करूंगा। तुम भी तो यही चाहती हो ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं ऐसा नहीं चाहती थी और कभी चाहूंगी भी नहीं। हेलो, क्या हुआ, कहाँ गुम हो गई? कुछ नहीं, मुझे बताएं कि मैं अम्मा को क्या जवाब दूं। आप वो पूछ रही थी कि आप कब आएंगे अपने पेरेंट्स को हमारे घर लेकर। इट्स रियली टफ यार, प्लीज मुझे सिर्फ 2 दिन दे दो। बाबा वापस आ रहे हैं, मैं उनसे बात करूंगा, फिर तुम्हें बताता हूँ, ठीक है? वो मान तो जाएंगे ना? बाबा, हाँ बाबा तो मान जाएंगे, लेकिन मामा, लेकिन मैं कोशिश करके उन्हें भी मना दूंगा, डोंट वरी। तुम्हें ये बात पता है ना कि मैंने तुमसे शादी अपनी मर्जी से नहीं की। मेरे बाबा ने जबरदस्ती तुमसे शादी करवाई है। फिर तुम इस बेड पे कैसे सो सकती हो? अब क्या करूं मैं? कहीं मुझसे ऐसी कोई हरकत ना हो जाए जिससे फराज का मूड खराब हो जाए। मुझे घर तो ले आए हैं, लेकिन क्या मेरी जगह भी बदल गई है?
वो चेंज करने के लिए जा रही हूँ। कर लेना चेंज। तुम बैठो, हाथ सुनो मेरी। देखो, उस रात में सिर्फ तुम्हारी नहीं मेरी भी जिंदगी बदल कर रख दी। जानती हूँ। मैं ये बात मानने को तैयार ही नहीं था कि उसमें मेरी भी गलती थी। आपको क्या लगता था सब कुछ मेरी वजह से हुआ या मैंने जानबूझकर किया? नहीं, नहीं। लेकिन काश तुम उस रात मुझसे मिलने ना आती, ये सब कुछ नहीं होता। लेकिन शायद इसी को किस्मत और नसीब कहते हैं। हम अक्सर जिंदगी में जो नहीं चाहते वो हो जाता है। मैं किस्मत और नसीब को नहीं मानता समी, इसीलिए आज तक मैं तुम्हें और इस रिश्ते को दिल से नहीं मान सका। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ और पूरे दिल से कर रहा हूँ। सच बोलूंगा, अनीता से ब्रेकअप का दुख है मुझे। मेरा पूरा फ्यूचर प्लान डिस्ट्रॉय हो गया, सब कुछ, और बाबा का भी ख्याल है। तुम्हें छोड़कर उनकी नाराजगी फेस नहीं कर सकता मैं, इसीलिए मैं तुम्हें वापस लाया हूं, ताकि जो बर्बाद होने से बच गया है वो बचा रहे। आप परेशान नहीं हो, आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ ठीक हो जाएगा। I hope so। लेकिन जब तक सब ठीक नहीं हो जाता, मैं ये कहूँगा कि मेरा तुम्हारे साथ पहले जिस तरह रवैया था ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। We're friends now। नसरीन, अरे भाई नसरीन, तुम्हें पता है मुझे सुबह सुबह चाय तुम अच्छा चलिए, मैं आपके कमरे में आपके लिए चाय ले आती हूँ। तुम यहाँ कैसे आई हो? अच्छा, तुम्हारा बाप छोड़ के गया होगा। कोई इंसान फराज मुझे खुद इस घर में लेकर आए हैं वापस। फराज? तुम्हें? झूठ बोल रही हो तुम। फराज ऐसा कर ही नहीं सकता। फराज तो तुम्हें छोड़ने वाले थे, लेकिन अब वो मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे, और ऐसा उन्होंने खुद कहा है मुझे। लेकिन आप परेशान नहीं, आप कमरे में जाएं, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। तुम उस लड़की को वापस ले आए हो घर? भूल गए उसकी वजह से तुम्हारी और मेरी कितनी बेइज्जती हुई है? वो लड़की जो इस घर की इज्जत, नेक नामी, तुम्हारी मोहब्बत सब कुछ खा गई, निगल गई। तुम उसे इस घर में वापस लाए हो, क्यों? हाँ। क्यों? आपका तो बेटा हूं ना मैं, आप तो मुझे अच्छे से जानती हैं। आप ही बताएं, क्यों लाया हूं मैं उसे वापस? ये क्या बात हुई? मुझे क्या पता क्यों लाए? मुझे पता होता तो मैं तुमसे पूछती क्यों? मामा, मैं बाय नेचर कोई बुरा आदमी हूं, किसी के साथ ज्यादती करने वाला या किसी पे जुल्म करने वाला मैं हूं? नहीं,
लेकिन तुम बात को इधर उधर क्यों घुमा रहे हो? इस घर में उसे वापस लाने की कोई सॉलिड वजह है तुम्हारे पास? जब से वो मेरी जिंदगी में आई है ना, मैं उसे भाग रहा हूं और वो लौटकर वापस आ जाती है। उस रात मैं उसे मिलना नहीं चाहता था लेकिन चला गया। मैं उसे शादी नहीं करना चाहता था लेकिन कर ली। मैं तो अनीता से शादी करना चाहता था लेकिन अनीता मामा, मैं थक गया हूं इस भाग दौड़ से। मैं किस्मत के इस फैसले को ट्राई करना चाहता हूं। मैं खुद को और समीन को एक और मौका देना चाहता हूं। एक तो मेरे पास पछतावों का ढेर लगता जा रहा है और मैं उस ढेर में एक और पछतावे का इजाफा नहीं कर सकता और ना ही करना चाहता हूं। अरे मरियम जी। भाई, मेरे कपड़े निकाल देना। इलियास साहब आ गए होंगे, मैं जाऊंगा उनके पास शाम में। अच्छा ठीक है। मुझे तो पूरा यकीन है कि मेरे बेटे पे उसने कोई सहर फूंक दिया है, कोई तावीज घोल के पिला दिया तुम्हारे भाई को। तावीज? क्या हो गया है मामा? क्या भाई ने उसके फेवर में आपसे कोई बात की? नहीं, लेकिन वो पता नहीं क्या क्या कुछ कह रहा था, जिससे मुझे लगा कि उसने समीन को अपनी बीवी कबूल कर लिया है। और ये सब कुछ ऐसे बैठे बिठाए तो नहीं हो गया ना? यकीनन उसने और उसके घर वालों ने मेरे बेटे पे बहुत बुरा जादू कराया। जादू? What's wrong with you, मामा? देखिए, सिंपल सी बात है, बाबा आ जा रहे हैं, तो हो सकता है कि भाई ने बाबा के डर की वजह से समीन को वापस, मेक सेंस? हो सकता है, लेकिन हुआ नहीं ऐसा। मामा, ये कैसे कह सकती हैं आप? जिस तरह से आज वो मेरे सामने सुबह तन के खड़ी थी, मेरी आंखों में आंखें डाल के मुझे जवाब दे रही थी, मैं तो तभी समझ गई थी कि औरत में इतना कॉन्फिडेंस तभी आता है जब उसके पीछे कोई मर्द। याद है जब उसका बाप उसे यहां से लेके गया था? झुका हुआ सर था उसका, और अब आई है तो तने हुए सर के साथ। ये सब ऐसे ही नहीं हो गया, इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। मामा, अगर ये सच है तो अब आप क्या करेंगे? मैं जो भी करूंगी, लेकिन उसे इस घर पे कब्जा नहीं करने दूंगी। नसरीन, ये लीजिए। थैंक यू। आपसे एक बात कहूं इब्राहिम? बोलो। फराज जब समीन को लेने आया था तो अरे तो वो क्या, पूरी बात क्या करो, क्या बात है, क्यों हिचकिचा रही हो? फराज चाहता है कि जो कुछ समीन के साथ उस घर में हुआ और वो जो दूसरी शादी की कोशिश कर रहा था, वो सब बातें हम भुला दें। क्या मतलब? उसे साफ अल्फाज में तो नहीं कहा इब्राहिम, लेकिन उसका मतलब यही था कि हम पुरानी बातें फरामोश कर दें और
उसके वालिद साहब से अब उसकी कोई शिकायत ना लगाएं। ये सब बातें फराज ने कही तुमसे? इब्राहिम, जब बेटी का घर बसाना है ना, तो फिर इन बातों को दोहराने से कोई फायदा नहीं होगा। तो तुम ये चाहती हो कि मैं वहां ना जाऊं, ना इलियास साहब से कोई बात करूं? क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना फराज को। और हमारी बेटी ने तो उसी घर में जिंदगी गुजारनी है, उसी के साथ। और वो राजी खुशी हमारी बेटी को अपने साथ लेकर गया है, उसके साथ रिश्ता बनाना चाहता है, घर बसाना चाहता है। तो फिर हम क्यों बेजा तफसीलात और बखेड़ों में पड़ के अपनी बेटी का घर खराब करें? अच्छा, ठीक, सोचता हूं। अगर वाकई फराज हमारी बेटी के साथ रिश्ता बनाना चाहता है और आइंदा उसका ख्याल रखेगा, ठीक है, मैं भी फिर उसके वालिद से कोई ऐसी वैसी बात नहीं करूंगा। मुझे लगता है चंद दिनों के लिए हमें ऐसा ही करना होगा, ताकि फराज को कम से कम हमसे कोई गिला ना रहे। ये क्या? ये देखें, याद ही नहीं रहा मुझे। घर में ऐसी आपाधापी मची हुई थी। ये खत आया आपके लिए, आपके नाम में तो खोला नहीं हमने। आरिफ ने भेजा। जी। कैसे चल रही है तुम्हारी जॉब बेटा? जबरदस्त जबरदस्त। बैठे, आप बताएं आपका सफर कैसा रहा और पुप्पो कैसे हैं? सब ठीक है। क्या बात है हलीमा बेगम, आप मेरे आने पे खुश नहीं हुई? नहीं नहीं, कैसी बातें कर रहे हैं, मैं तो बहुत खुश हूँ आपके आने पे। अस्सलाम वालेकुम। अरे जीती रहो। वालेकुम सलाम। भाई तुम अपने घर गई हुई थी, तुम्हारे वालिद का फोन आया था। जी, मैं गई थी 2 दिन के लिए, कल ही वापस आई हूँ। आपने जो वापस आना था। अरे माशाल्लाह, आओ बैठो। जी। कैसे हैं तुम्हारे अब्बू? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कह रही थी कि जो कपड़े आप नहीं पहनते वो अलमारी से निकाल दूं। को पता है मैं कौन सी शर्ट नहीं पहनता? 2 महीने हो गए शादी को, इतना तो जान ही चुकी हूँ आपके बारे में। बिल्कुल। एक बात पूछूं? आपको मुझे जो भी कहना हो कह दिया करेगा, पूछा ना करे। ठीक है। वो बाबा को मुतमईन करने के लिए थैंक यू। थैंक्स की जरूरत नहीं है। अब जब हम दोनों के दरमियान सब कुछ ठीक हो गया है तो उनको परेशान क्यों करना। वैसे भी अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो
हम दोनों खुद सॉल्व कर लेंगे, है ना? बिल्कुल। May I come in? I hope मैंने तुम लोगों को डिस्टर्ब नहीं किया। नहीं नहीं, I'm so sorry। नहीं, कम भाई प्लीज बैठे। नहीं बैठना नहीं है, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है तुम लोगों से। हाँ प्लीज। एक्चुअली मैं शादी करना चाहता हूँ। ऐसे मत देखो यार, I mean, तुम लोगों की हेल्प की जरूरत है मुझे। व्हाई नॉट भाई, बिल्कुल बिल्कुल हेल्प मिलेगी, लेकिन ये बताए वो है कौन? पूरी हेल्प मिलेगी। देखो ये एक सरप्राइज है। ये मैं तुम लोगों को क्या बात है हलीमा, जब से मैं आया हूं तुमने मुझसे ठीक से बात ही नहीं की। किन सोचों में गुम हो? कुछ नहीं। आप बताएं, कुछ कहना था? नहीं, तुम्हारी बहू से तुम्हारे ताल्लुकात कुछ बेहतर हुए? बड़ी देर लगा दी आपने ये सवाल पूछने में। तुम्हारे इस तंज भरे लहजे से मुझे जवाब का अंदाजा हो गया था। शुक्रिया आपका, जो कुछ कहे बगैर मेरे दिल का हाल जान लिया आपने। अस्सलामुअलैकुम मामू जान। मुझे पता है आपने बहुत भारी दिल से ये लिफाफा खोला होगा। सच पूछें तो मेरे दिल की भी ऐसी ही हालत है, इसीलिए तो आपसे राब्ता करने में इतने दिन लग गए। जिस तरह मैं आपको और आपके घर वालों को छोड़कर आया था, उसके बाद हिम्मत ही नहीं हो रही थी। 6 खत लिख चुका हूँ आपको, जो मेरे मेज़ की दराज में पड़े हैं। ये 7वां है और पता नहीं मैं इसे भी पोस्ट कर पाऊंगा या नहीं। मामू जान, अम्मा ने मुझसे बात करना छोड़ दी है। वो समझती हैं मेरी वजह से उनसे उनका भाई छूट गया। मुझे तो पता ही नहीं चला मामू जान, मैं कब आपका और अपनी माँ का मुजरिम बन गया। मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, अम्मा को आपसे मिलवाना चाहता हूँ, क्योंकि यही उनकी आखिरी ख्वाहिश है। मुझसे न मिलिए, लेकिन एक बार, बस एक बार अम्मा से, अपनी बहन से मिल लें, क्योंकि ये शायद उनकी आपसे ये आखिरी मुलाकात हो। मैं उन्हें लेकर आपके घर आ रहा हूँ। अल्लाह हाफिज। अरे हरीम, अभी तुम्हारे अब्बा का 10वां भी नहीं हुआ और तुम अपनी हरकतों पे उतर आई हो। अम्मा, तुम्हारा तो बस नहीं चल रहा था। तुम तो अब्बा के जनाजे के साथ ही मुझे रुखसत करने पे तुली हुई थी इस घर से। वैसे इतना सजदे के कहाँ जा रही हो? असफन से मिलने जा रही हूँ, लेने आ रहे हो मुझे।
डिनर पे। लेकिन उसको तो अपने माँ बाप को यहाँ भेजना चाहिए था ना, तुम क्यों जा रही हो? वो अम्मा, वो अपने भाई और भाभी से मुझे मिलवाना चाहते हैं। किस लिए मिलवाना चाहते हैं? देखिए, वो पहले अपने भाई और भाभी को मनाएगा, ठीक है, उसके बाद अपने अम्मा और अब्बा को मनाकर हमारे घर लेके आएगा। सिंपल। अब अगर तुम्हारे सवाल जवाब हो गए तो मैं जाऊं? देर हो गई है पहले। अल्लाह हाफिज। ये तुम कौन सी आवारा गर्दियां करती फिर रही हो मेरे घर में? फराज के साथ डिनर पे जा रही हूँ। क्यों और कहाँ? अश्विन भाई हम दोनों को डिनर पर लेके जा रहे हैं। तुम क्या चीज हो वैसे? पहले तुमने इलियास को, फिर फराज को और अब असफन को भी अपने पीछे लगा लिया। कौन सा जादू किया इन सब पे? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, और अगर मुझे जादू करना आता तो सबसे पहले आप पर ना करती। छोड़ दिया तेरी गली जाना, छोड़ दिया